My first question is about Go Light and Go Standard. So your certificate, GDS certificate, is for Go Light, if I understand it correctly, Hmm. right? So can I use the same certificate to apply for Go Standard as well Yes, in yes. future? This certificate is And not that's my first only. question. Yeah. Hmm. Go ahead. And the second question, which is related to Go Standard, so this is the follow up question to earlier answer you gave. So it was about Go Standard, Hmm. and now my question is related to, let's say I have a startup company and I don't have audit reports. So can I still go with Go Standard? According to the details given on the ITA site, according to our own experience, you can still go for Go Standard. Even if it is a new company, we have students who had started their new company, they went for Go Standard and they got it also. I have the certificates also, right? And even if someone would say, give me the number of that person, I can give. One of my student can mention that Prakash is in the class right now. Prakash can tell you that there is a student Bittu, राइट ही प्रकाश उन्होंने गो स्टैंडर्ड लिया था, मैं हाँ भी सर लिया था बिल्कुल। आपके सर साथ। हमारी आवाज। हाँ बिल्कुल आ रही है, गो स्टैंडर्ड लिया था बिट्टू ने। हाँ जी सर, बिट्टू ने गोल्ड स्टैंडर्ड लिया था बिल्कुल। और क्या नई कंपनी थी? बिल्कुल नई कंपनी थी, फ्रेश एकदम। और हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड टू सी यू ऑल। सो लेट एवरीवन ज्वाइन सो दैट आई कैन गिव यू सिर्फ लिटिल मोर इन। एक बार सब लोग ज्वाइन कर जाएं, फिर थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं, ठीक है? अभी तो बाय डिफॉल्ट म्यूट हो रखे हैं, ठीक है? और आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है? तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। जब आपको सवाल पूछना होगा तो आप हैंड रेज करेंगे, ठीक है? नीचे देखें अपनी स्क्रीन में, जहां पर जूम के सारे बटन्स आ रहे हैं, तो वहीं पर ही रिएक्शंस है, वहीं पर ही हैंड रेज भी है। तो वहां पे जाके आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। तो जिसको भी सवाल पूछना होगा वो अपना हैंड रेज करेगा और मैं आपको अनम्यूट करूंगा, ठीक है? तो जब मैं आपको अनम्यूट करूंगा तो आप सवाल पूछ पाएंगे, राइट? क्योंकि थिंग्स विच आई हैव टू एक्सप्लेन यू, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करनी है। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर सबके सवाल लेंगे हम। मेजरली ये क्लास है ही आपके सवालों के जवाब देने के लिए, जो भी आइटा से लिंक्ड है या एयर टिकटिंग से लिंक्ड है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ग्रुप बुकिंग कैसे होती है या ग्रुप फेयर कैसे लिया जाता है, ठीक है? तो ऑब्वियसली ये पार्ट होता है फेयर को कम करने का। अगर कोई कहता है कि हाँ जी मुझे इंडस्ट्री के अंदर सरवाइव करना है और मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो फेयर हो वो बाकियों से कम हो, तो उसका सबसे इजी सॉल्यूशन यही होता है कि हम ग्रुप बुकिंग कर लें, ठीक है? और वो ग्रुप बुकिंग करके हम थोड़े अपने फेयर्स को कम कर सकते हैं, तो कई बार काफी ज्यादा कम भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आज का एजेंडा है। और आप में से जिन लोगों ने भी अपना कैमरा ऑफ किया हुआ है वो अपना कैमरा ऑन कर लें, अदरवाइज मुझे आपको रिमूव करना होगा क्लास में से। ओके, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं तो कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं कि आइटा अप्लाई कैसे करना है। हाउ आर वी गोइंग टू अप्लाई आइटा? इसकी डिटेल्ड एक्सक्लूसिव क्लास आपको दे दी गई है, उसका लिंक आप लोगों को मिल चुका है, ठीक है? और ये वो क्लास है जो YouTube चैनल पे पब्लिक नहीं है। अगर आपको वो लिंक नहीं मिला है तो आप मुझसे मांग सकते हैं व्हाट्सएप करके और मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट मेरे अकॉर्डिंगली आप सबको ये लिंक मिल चुका है, ठीक है? कि आइटा
आपने अप्लाई कैसे करना है, पूरा का पूरा प्रोसेस। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस होते थे जब भी हम ये लाइव सेशंस करते थे, वो यही होते थे कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो जो डिटेल्ड क्लास आपको प्रोवाइड की गई है प्री रिकॉर्डेड, उसके अंदर हर तरह के डॉक्यूमेंट्स को एक्सप्लेन किया गया है। तो मेजरली जब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो हमारे पास डिफरेंट तरह की कंपनीज हैं, जैसे कि कोई प्राइवेट लिमिटेड है, कोई प्रोप्राइटरशिप है, कोई एलएलपी है, कोई पार्टनरशिप है। तो मेजरली ये चार तरह की कंपनीज होती। तो आप में से जितने भी लोग सबसे जल्दी से कम डॉक्यूमेंट्स में, कम से कम फीस में आइटा रिकॉग्निशन लेना चाहते हैं, उन सब के लिए सबसे अच्छा है कि वो प्रोप्राइटरशिप के बेसिस पर अपना कंपनी स्टार्ट करें। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप जिसे कहा जाता है, और उसके हिसाब से अपनी कंपनी रजिस्टर करके सोल प्रोप्राइटरशिप की जो कंपनी रजिस्ट्रेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो जाती है। इसके लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपको शॉप एस्टेब्लिशमेंट का की रजिस्ट्रेशन करनी होती है, उसका लिंक भी आप लोगों को उस वीडियो के अंदर दिखाया गया है, जो डिटेल्ड क्लास आपको मिली है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आपको पहले से दे दी हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सब कुछ देख चुके हैं। अगर आप ये सब कुछ देख चुके हैं तो, और अगर आपने ट्राई किया है अपनी कंपनी को आइटा रिकॉग्नाइज करने का प्रोसेस स्टार्ट करना, तो आपके कुछ ना कुछ सवाल जरूर होंगे। ठीक है, तो अब आप में से जितनों के भी जो भी सवाल हैं, आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। जो भी अपना हैंड रेस करेगा, ऑब्वियसली मैं उसको अनम्यूट करूंगा और आप अपना सवाल पूछेंगे। तो ये हम इसीलिए पहले सब लोग ही अपने आप को खुद अनम्यूट कर पाते थे, ये इसलिए हम कर पा रहे हैं ताकि हर एक किसी को प्रॉपर टाइम मिले। ठीक है, तो जैसे जैसे आप अपना हैंड रेस करते जाएंगे, वैसे वैसे हम आपके सवाल लेते जाएंगे। ओके, मोहित शर्मा जी, पूछिए क्या सवाल है। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम आइटा गोलाइट ले लेते हैं और उसमें जो इजी पे पेमेंट मोड ऑप्शन होता है, उसमें हमें पेमेंट कैसे डालनी होगी, वो हमसे कैसे लिंक होगा? आपको सबसे पहले अपने अकाउंट को लिंक करना होता है, अपने आइटा अकाउंट को लिंक करना होता है जीडीएस के साथ। ठीक है, ओके। और जीडीएस आपको लिंक नहीं करता है। ठीक है, जीडीएस हो सकता है कि वो ये कोशिश करे कि वो आपको बोले ऐसे कर लो वैसे कर लो। ठीक है, तो मेजरली जब जीडीएस को आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा तो वो आपको लिंक कर देगा। ठीक है, और फिर आप अपने बैंक से पेमेंट करेंगे केस टू केस। जैसे मान लीजिए कि आपने 2 टिकटों की पेमेंट करनी है, तो आप 2 टिकटों की पेमेंट कर देंगे। उसके अंदर आप पहले से ज्यादा पैसे डाल के रखना चाहें तो आप पहले से ज्यादा पैसे डालकर भी रख सकते हैं। ठीक है, यहां पर मैं ये भी बता देना चाहूंगा कि मेजरली एयर टिकटिंग के 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, आपके लिए 2 चीजें ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है आइटा। आइटा हमारे लिए सिर्फ तब इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हमारे को अपने नाम से, मतलब अपनी कंपनी के नाम से टिकट इशू करनी है। जब तक हमारे को अपनी कंपनी के नाम से टिकट इशू नहीं करनी है, तब तक हमारे पास आइटा की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ठीक है, बिना आइटा लिए भी हम टिकट इशू कर सकते हैं। इसके बाद हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो है जीडीएस, क्योंकि सारा काम तो जीडीएस के ऊपर ही हो रहा है। तो यहां पर मैं आपको एक छोटी सी लाइन में एक ही बात बोलूंगा कि अगर आपका जीडीएस ठीक चल रहा है और आपका जो जीडीएस का सेल्स पर्सन है उससे आपका रिलेशन ठीक है, तो आप ग्रो करते रहो। जितनी भी चीजें एयरलाइन से रिलेटेड हैं वो आपको जीडीएस, जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, वो प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, पर वो क्यों प्रोवाइड करेंगे, ये सब कुछ आपके बिजनेस पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे आप थोड़ा अपना बिजनेस ठीक करेंगे, बिजनेस आपका कब ठीक होगा? बिजनेस आपका तभी ठीक होगा जब आप एक ठीक मार्जिन पे टिकट्स इशू कर पा रहे हैं। तो जिसके लिए आपको फेयर कम करना आता है, तो जब आप वो कर पाते हैं तो आपको प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा मिलने लगता है, आपके नंबर्स इंक्रीज होने लगते हैं। जहां हमारे नंबर्स इंक्रीज होने लगते हैं वहीं हमारे को ये प्रॉफिट मिलने शुरू हो जाता है। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन, राइट? बोलिए क्या सवाल है आपका इस्माइल? सर एक क्वेश्चन और था। हाँ जी बोलिए। अगर हम
जीडीएस नहीं लेते हैं, क्या हम ओनली आइटा लेके टिकटिंग बना सकते हैं? बिना जीडीएस दिए आप टिकट इशू किस सिस्टम के ऊपर करोगे? ये तो सोचो आप, आपका आइटा नंबर लिंक कहां पर होगा? आप आइटा ही आप B2B नंबर पे है। जाके कर लोगे, ठीक है। B2B पे आपका आइटा नंबर कैसे लिंक होगा? ओके, आप लाइक ओनली आइटा लिए, नंबर है। बिना आइटा लिए आप टिकट इशू कर सकते हो। बिना जीडीएस के आप टिकट कैसे इशू करोगे? एयरलाइन की साइट पे जाके करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। एयरलाइन की साइट पे भी आपको स्पेसिफिकली आपका आइटा नंबर डालना होगा और उसके बेसिस पे आपको उतना प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। अगर आप ज्यादा प्रॉफिट करना चाहते हैं तो आपको अपना खुद का जीडीएस देना ही चाहिए, ठीक है। जीडीएस के ज्यादा फायदे हैं, आइटा के कम फायदे हैं। आपकी जीडीएस की नॉलेज के ज्यादा फायदे हैं, आइटा के कम फायदे हैं। ये बात मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। ओके, बोलिए इस्माइल, क्या सवाल है? सर मेरा सवाल यह है कि अगर ये स्टैंडर्ड के लिए हम जाते हैं तो टोटल बैंक गारंटी हमें कितनी देनी पड़ेगी आइटा पे? वेरी गुड, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, वैलिड सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूंगा कि गो स्टैंडर्ड के केस में अप्रोक्सीमेटली आप 8 लाख बैंक गारंटी देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आप अपनी बैंक गारंटी, ये कम से कम मानकर चलिए आप, ठीक है। इससे ज्यादा दे सकते हो, इससे कम की ऑप्शन नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो अगर आप इससे ज्यादा देना चाहते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर कम की ऑप्शन वो आपको नहीं देने वाले हैं इसके अंदर। दूसरी बात ये कि आपकी जैसे जैसे टिकटिंग बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आपको अपना बैलेंस बढ़ाना होता है, ठीक है, अपनी ही फैसिलिटी के लिए। तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आपकी बैंक गारंटी होगी सिर्फ 30 लाख की, 30 लाख की, 35 लाख की, पर आप टिकटें इशू कर रहे होगे 12 करोड़ की, 15 करोड़ की। तो ये होने में टाइम लगता है, ठीक है। और चाहे कोई भी दुनिया का बिजनेस हो, जब तक आप उस चीज को कंसंट्रेट करके नहीं करोगे तब तक वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब सबसे पहले हमने ये आइटा का सेशन किया था तो शायद 5 या 6 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, क्योंकि रेगुलरली हर महीने हो रहा है। तो जो चीज आप रेगुलरली करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे वो अपने आप ग्रो होगी, वो नेचुरली ग्रो होगी, अगर आप उसके अंदर कुछ गलत काम नहीं कर रहे। अगर आप उसके अंदर गलत काम करना शुरू कर दोगे तो वो ग्रो होने की जगह नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। बोलिए शुभम, क्या सवाल है? बोलो शुभम, क्या सवाल है? सर मैंने कल आपको पिक सेंड करी थी, मैं आइटा का प्रोसेस कर रहा था। सो बिल्कुल। उसमें ये गारंटी वो मांग रहे हैं सर, एस्टिमेट अमाउंट ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन सेल इन फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मांग रहे हैं। जब वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप एस्टिमेट कितनी की टिकटिंग करोगे, यही सवाल आपसे जीडीएस भी पूछता है, ठीक है। तब आप जो मिनिमम अमाउंट दे रहे हैं वो आप $10,000 दे सकते हैं, ठीक है। $10,000 का मतलब ही क्या है? $10,000 का मतलब है अप्रोक्सीमेटली 5 लाख 6 लाख रुपए की टिकटिंग, ठीक है, वो भी एनुअली। आप खुद सोचिए कि अगर आप सिर्फ अपने रिलेटिव्स के लिए, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही अगर आप क्या कहते हैं टिकट्स इशू कर रहे हो तो भी आप 10-20 लाख की टिकट एक साल में बुक करने वाले, ठीक है। पर यहां पर मैं आपको यह भी समझा देना चाहूंगा कि आपने जितना अमाउंट लिखा है, मान लीजिए किसी ने गलती से वहां पर लिख दिया $1 लाख, ठीक है, किसी ने लिख दिया $10 लाख, और उसके बाद अगर वो उतनी टिकटिंग नहीं करता है तो उसको कोई पेनल्टी लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। क्या ये नंबर ज्यादा लिखने से आपको कोई ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है? अगर कोई कहता है कि नहीं मैं ज्यादा यहां पर लिख देता हूं तो वो हमसे कुछ कम फीस चार्ज करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप वहां पे ज्यादा नंबर लिखते हैं तो ये आपको थोड़ा सा फैसिलिटी, ये क्या कहते हैं, थोड़ा सीरियसली जरूर लेंगे। देन दे आर डेफिनेटली गोइंग टू टेक यू अ लिटिल मोर सीरियसली कि हाँ चलिए ठीक है, अपने सेल्स वाले को भी आपका नंबर देंगे कि वो आपको अप्रोच करे थोड़ा जल्दी, ठीक है। बट आप नंबर्स अगर नहीं दोगे तो ऑब्वियसली उनका इंटरेस्ट कम होता चला जाएगा। ये ऐसा ही है कि आप किसी शॉप पर गए, आपने कहा कि हाँ जी मेरे को 100 बनानास खरीदने हैं, ठीक है, तो उसने आप बाकी अपने क्लाइंट्स को छोड़ के आपके ऊपर ध्यान दिया, पर जब आपने खरीदे नहीं, सिर्फ टाइम वेस्ट किया, तो ऑब्वियसली उसने आपके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया, बाकियों के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। पर क्योंकि आपने नहीं खरीदे तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब आपको वो 10 बनानास नहीं सेल करे, वो तब भी सेल करे, राइट। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। पूछिए श्रीकांत, क्या सवाल?
वन मोर थिंग सर, बोलो बोलो शुभम, बोलो। इसमें ये यूएसडी में मेंशन करना है, आईएनआर में मेंशन करनी है अमाउंट? वहां पर जो डिफॉल्ट ऑप्शन है वो यूएसडी की है, ठीक है, मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी रिकॉर्डिंग में Yes, आप लोग देख सकते हैं, इसीलिए आपको रिकॉर्डिंग दी गई है। आईएनआर में कन्वर्ट करने की ऑप्शन है नहीं, तो आप अपने आईएनआर को यूएसडी में कन्वर्ट करके फिर लिख दीजिए। और ये अप्रोक्सीमेट है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे आप एक भी टिकट इशू ना करें। देखिए, जब हम जीडीएस ले लेते हैं, ठीक है, मैंने जैसे आपको शुरुआत में बोला कि हमें जीडीएस भी लेना है और हमारे को आईटा भी लेना है, ठीक है। आप आईटा ले लेते हो, आप कुछ भी नहीं करते हो, आईटा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो आपको कुछ भी नहीं कहने वाला है 1 साल तक, ना कोई आपको बेनिफिट देगा ना कोई लॉस देगा। 1 साल के बाद उसने वैसे भी बंद होना ही है। आप जब अपनी आईटा रिकॉग्निशन ले रहे हो, वो 1 साल के लिए आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, उसके बाद आपने उसको रिन्यू करना। आप 1 साल के बाद आप रिन्यू करोगे तभी जब आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट हुआ होगा 5 लाख का, तभी तो आप 1 लाख रुपए दोबारा इन्वेस्ट करोगे। अगर आपको प्रॉफिट ही नहीं हुआ होगा तो आप दोबारा इन्वेस्ट नहीं करोगे। आईटा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। उन्हें मालूम है जिसका प्रॉफिट होगा वो अपने आप ले लेगा, जिसका प्रॉफिट नहीं होगा वो नहीं लेगा, ठीक है। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, तो इसके अंदर कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अमाउंट आप जो मर्जी लिख लो, पर जब आप जीडीएस लेते हो, और जीडीएस को आप जो अमाउंट बताते हो वो नहीं करते हो तो दिक्कत आती है, ठीक है। और जीडीएस आपका 2 महीने में भी बंद हो जाएगा। अगर आपने अमेडियस को बोला कि हाँ जी मैं 50 टिकटें बुक करूंगा और आपने 5 टिकटें भी बुक नहीं की, तो वो 2 महीने के अंदर भी उसे बंद कर सकते हैं, वो उनके हाथ में। सिमिलरली गैलीलियो भी कर सकता है, ठीक है, चाहे सैब्रे हो वो भी कर सकता है, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। तो सर यहाँ जो भी अमाउंट मैं मेंशन करूंगा, आईटा उसको वेरीफाई नहीं करेगा? नहीं, आईटा उसको वेरीफाई नहीं करने वाला, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आईटा के पास कोई तरीका ही नहीं है उसको वेरीफाई करने का। सर जैसे गो स्टैंडर्ड में हम बैंक स्टेटमेंट देंगे, उससे वो वेरीफाई नहीं करेगा कि ये न्यू ट्रैवल एजेंसी है, इसके पास ट्रांजैक्शंस है ही नहीं? ऑडिट रिपोर्ट मांगेगा आपकी, अगर आपके पास ऑडिट रिपोर्ट नहीं है तो गो स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा। जबकि मैंने आपको पूरी डिटेल्ड क्लास दी है, उसके अंदर साफ दिखाया हुआ है कि जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ऑडिट रिपोर्ट नहीं मांगी जा रही, ठीक है। तो अगर उसको आपकी बैंक स्टेटमेंट देख के और आपकी प्रोफाइल देख के, बाकी चीजें देख के लगता है कि हाँ ये जेन्युइन एजेंट नहीं है, तो वो आपको आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज भी कर सकते हैं। फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि आप गो लाइट ले लें, फिर आप गो स्टैंडर्ड ना ले पाए। वैसे भी हम यही सजेस्ट करते हैं, देखिए आप सब लोग बड़े प्रॉमिसिंग हैं और आप लोग करोड़ों कमा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे कई स्टूडेंट्स कमा रहे हैं, आप लोग जानते हैं, ठीक है। बट हमेशा ये बेटर होता है कि अगर थोड़ा सा भी आपके पास माइंड में डाउट है तो आप पहले गो लाइट लेके ट्राई कर ले, और उसके बाद 3 महीने के बाद भी उसे अपग्रेड कर सकते हैं, 6 महीने के बाद भी अपग्रेड कर सकते हैं। अगले साल जब उसे आप अपग्रेड करेंगे तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा बिकॉज ऑफ बीइंग लिंक्ड विद आईटा अर्लियर, ठीक है। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। बोलिए श्रीकांत, क्या सवाल है? Hi, सॉरी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, पूछिए क्या सवाल है। hi, sir. Good afternoon, and good afternoon to everybody. So my first question is about Go Light and Go Standard. So your certificate, GDS certificate, is for Go Light, if I understand it correctly, right? So can I use the same certificate to apply for Go Standard as well Yes. in future? This certificate is, And that's my first question. Yeah. Go ahead. And the second question, which is related to Go Standard, so this is the follow up question to earlier answer you gave. So it was about Go Standard, and now my question is related to, let's say I have a startup company and I don't have audit reports, so can I still go with Go Standard? According to the details given on the ITA site, according to our own experience, you can still go for Go Standard. Okay. Even if it is a new company, we have students who had started their new company, they went for Go Standard and they got it also. I have the certificates also, right? And even if someone would say, give me the number of that person, I can give, one of my student can mention that. Prakash is in the class right now. Prakash can tell you that there is a student Bittu, राइट? Prakash उन्होंने गो स्टैंडर्ड लिया था,
आपकी आवाज ही नहीं आ रही, कोई बात नहीं, ठीक है, अपने आप को अनम्यूट कर लो और फिर बोलो, ठीक है। बिट्टू आपके साथ ही क्लास में आते थे? चलिए कोई बात नहीं। तो हमारे इंस्टीट्यूट में जितने हाँ भी सर बिल्कुल। आपके सर हमारी आवाज? हाँ बिल्कुल आ रही है। गो स्टैंडर्ड लिया था बिट्टू ने? हाँ जी सर, बिट्टू ने गोल्ड स्टैंडर्ड लिया था बिल्कुल। और क्या नई कंपनी थी? बिल्कुल नई कंपनी थी, फ्रेश एकदम। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूंगा, अच्छी बातें जरूर बतानी चाहिए, बुरी बातें भी बतानी चाहिए, ठीक है। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि बिट्टू ठीक से अपने गो स्टैंडर्ड को यूज भी नहीं कर पा रहा है। हाँ जी सर, पता चला मुझे भी। रियलिटी है कि गो स्टैंडर्ड भी लिया, इतने पैसे भी खर्च किए, हमने भी इतना सपोर्ट किया, जितना टाइम एक नॉर्मल स्टूडेंट पे लगता है उससे 10 गुना टाइम हमें उस पे हमने लगाया, उसने भी मेहनत की, पर वो ठीक से उसको यूज भी नहीं कर पा रहा है। सो योर क्वेश्चन ऑफ योर आंसर इज दैट यस यू कैन गो फॉर अ गो स्टैंडर्ड, राइट, follow the right process, and the answer of your first question is that this certificate is valid for all three. It is valid for Go Light also, it is valid for Go Standard also, it is valid for Go Global also. Okay, and this certificate is going to help you for 6 months. Okay, and here I would like to mention very clearly, as far as ITA and GDS won't change the rules. जैसे सडनली इन लोगों ने एक रूल ऐड कर दिया कि आप इसको ऑथोराइज करवाइए, एंडोर्समेंट करवाइए, तो हमने करवाया। आपकी क्लास के अंदर इस वक्त इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हों के सर्टिफिकेट्स को हमने ऑथराइज करवाया, जिसकी वजह से हमारा भी बहुत टाइम लगा और स्टूडेंट्स का भी टाइम लगा, ठीक है। तो रूल्स बिल्कुल ठीक फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। बाकी यू कैन गो अहेड विद इट, द सर्टिफिकेट इज गोइंग टू हेल्प यू। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन श्रीकांत। Anything Yeah, else? definitely, it definitely answered my question, and thanks for that. And that I have other question. Another question is about the Go standard. And if I take Go standard in India, can I use this same level of Go standard in other regions, in other geo regions like Germany, USA, or UK? So when we say that we have an ITA, right, and we say that we are going to use it in some other region, so first of all we have to understand two dynamics of that. Okay, first is that you are saying you have taken a Go Standard or Go Light, irrespective of the kind of pattern you are following of ITA, whichever you have taken. So when you have taken that, let's say when we take it, we have to pick up our country. We select our country, India, right? Or Saudi Arabia or Germany. Okay. And then we give documents linked with that particular country. Our business is registered there. Okay. So when I am taking Go Standard, Go Light, sitting in India, giving the documents of India, and I am issuing the tickets, sitting in America, sitting in Germany, Australia, I can do that, right? But my system is feeded with the benefits which are for Indian market. The system will keep working. My taxation and my billing plan, everything would work considering the rules of Indian government, right? And the fares are also, like we all know, ITA is divided into 3 parts, right? ITA 1, 2, 3. So you have taken the ITA of TC3 area, which is India, right? And you are going to use it more for the clients in TC2. At few places you would get a lot of benefit. Few air tickets you would find very, very cheap, which are actually not cheap in Europe. Okay. And few you would find expensive also. Right. So this is the only thing which is going to happen, and you can work it. But here I'll come to the second dynamic of your question, that you're saying, can I tell someone in Germany that my ITA is from Germany? No, you cannot. If the airline says or some body says that you are an ITA, so you are an ITA for Indian market, not for European market, right? So this is what is going to affect you. Otherwise, the ticket issuance and other things are going to work as it is going to work anywhere else. So I hope it answers your both the questions. Yes, sir. Thank you so much for that. And the other question I have, I hope this is my last question. Now I have Go Standard, and I'm going with Amadeus. So, do Amadeus have any questions about my Indian startup when I work from Germany? So let's say that I'm working from Germany and applying for Amadeus GDS from Germany itself. And
I said Amadeus that my startup is in India and I had in India. So will that be any problem with Amadeus? See, when you are taking Amadeus, giving the answer is same. Okay. When you are taking Amadeus in India, giving the address of India, they have all the rights to verify your address. Okay. Okay. Let's say you made them verify it and they got satisfied also. Okay. Yes, there is a company which is working, and then you are using the same system sitting anywhere else in the world, it is not going to affect them much. The only difference is again going to be of the facilities which are for Indian market and Germany market, right? Now let's say that you have taken the Amadeus, ITA, everything, and you're working in Europe or anywhere else. Now because of some issue, your GDS gets uninstalled. Okay. And now you're approaching Amadeus in India, right? When they are seeing and uploading it again on your system, the system clearly says that you are not available in India, right? The IP address and other things. If they suspect that and if they bother about it, if they are so smart, a person who is doing it, then they may tell you that, okay, sir, we cannot do it right now. Then again, you know what people does, we should not be following the wrong way. Then they would tell someone in India that, okay, get it installed on the laptop and then send that laptop to me, right? So this is how we keep doing. Okay. So I hope this also answers your question. Anything else? Okay. I don't have any Very more valid questions. you asked. And I'm happy that you asked such questions because such questions are concern of many. But many people, they sometimes they don't ask it. So I hope this, even there are students from other countries like Ghana, Canada, Australia, Saudi Arabia, UAE. So I hope it is going to benefit all of you. So many time here, I would like to tell you this also. Okay. The companies which are actually registered in USA, where there is ARC, right? Where the cost of human resource is very high. They are not operating in USA. They are operating here in India. Right? These big companies which are having Cheapo Air and your Fare Portal and so on, why are they operating from India or why are they operating from Philippines? Because the cost of managing human or their employees is low here. Right? So in a way, they are also doing breach of what they have said in their contract. Right? And this is how the industry is going on. Let's see further what would happen, for how long it would happen. But yes, this is what is actually happening, what you are asking. Right? Okay. So Sharandeep ji, please go ahead, ask your question. हाँ सर, वैसे मैंने ये पूछना था, जैसे हम आईटा 1 साल के बाद रिन्यू होता है, अगर आईटा रिन्यू नहीं करवाते तो जीडीएस वर्किंग करता है क्या, या आईटा 1 साल? GDS will keep working. Now you have so many friends in the class. Okay. And all of you are going to be ITA, right? So let's say you after an year decides that, okay, I don't want to renew my ITA. Okay. And your friend, whom you made a friend while taking the class or while, by taking contact from us or anyhow, someone else also in your locality, that person is issuing the tickets for you, keeping only 100 rupees. You can keep doing your ticketing business. So this is how we can do air ticketing without taking ITA also, right? And this is what used to be the process of ITA always. Earlier, when the ITA started giving the recognition, what ITA said? ITA said, you want to take the recognition, you have to become a sub-agent of any ITA company, become a sub-agent of that. Once you are a sub-agent of that ITA company, that company will keep issuing it. So let's say you are an ITA company and I say that I'll become your sub-agent. Okay. It is my client. I am doing everything on my own GDS. I am just telling you to issue the ticket. For issuing the ticket, let's fix an amount. I'll give you 500 rupees. That 500 rupees is your additional earning without doing anything. You just have to do a enter, which is called doing ES for the air ticket. So when we do like this, we can keep issuing the tickets entire life. There have been many agents. There are already जो सिर्फ B2B के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं और B2B पे रिलाय करके अपनी पूरी जिंदगी निकालने वाले हैं.
ठीक है, बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, समवन हु वुड अंडरस्टैंड व्हाट एयर टिकटिंग इज would never like to surrender their item. They would never do that. Okay, because the benefits of ITA would start coming when you would use it for 2 years. So the real benefits would start coming only after 2 years, right? The credit and many other things. Airline would start listening to you when you would say, "Oh, what is the fare?" The client says the fare is 1,50,000, right? An agent is giving it in 90,000. Okay, and you would call an airline, you would say it is 90,000 someone is giving. The airline would say that, what is your ID? You would say this is my ID. They would say, go on your system, I'm opening 2 seats for you, pick it up in 65,000. Those are opened only for you, right? So there are many who want to learn that how to reduce the fare. So this is another way that, and this is not a benefit for which there is a magic bullet. Okay, there is a magic bullet which I would give you and you would be able to do it. It is not like that. Okay, so this is how we do it, and this is something very easy. So I hope this answers your question. Anything else you would like to ask? Okay, Simranjeet, पूछिए क्या सवाल है? हेलो सर। सर मैं पूछ रहा था कि जब हम इंडिया में बिजनेस शुरू स्टार्ट कर ले और मैं इधर बैठ के जैसे कोर्स कर रहा हूँ जाने में, तो इंडिया में मैं एज आईटा रजिस्टर करवा सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल करवा सकते हैं. There are a lot of people who are working in other countries, right? But their family members, their parents, they are in India, right? And it is easier for us to do it here. हमारे लिए कहीं ज्यादा आसान है. तो ये फिर से वही वाली बात है कि हमने अपने आप को रजिस्टर इंडिया में किया, सिस्टम इंडिया से लिया और हम उसको यूज कहीं पर भी कर रहे हैं. ठीक है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों ही हैं जो आपको करते करते समझ में आनी शुरू हो जाएंगे. आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन. और कुछ है समझ तो बिल्कुल पूछो. और बोलिए क्या सवाल है. ओके, डन. ओके, जिया, प्लीज गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन. Unmute yourself and ask your question. सर कभी ऐसा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है जिसमें हमें पता चल सके कि अमेरिकन या ग्लेनियो पे हमें कमीशन कितना रहा है, कौन सी एयरलाइन कितना हमें कम फेयर दे रही है? फिर से पूछो अपना सवाल. सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है जिसके ऊपर हमें पता चल सके कि जीडीएस के ऊपर हमें कौन सी एयरलाइन कितने कम, कितना यानी कि माइनस में हमें टिकट दे रही है, कमीशन कितना दे रही है? नहीं, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं और हो सकता भी नहीं है. कभी भी नहीं होगा ऐसा डॉक्यूमेंट, क्योंकि दिस इज ऑल डायनेमिक. सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी जो यूज की जाती है वो ट्रैवल के अंदर की जाती है. ट्रैवल के अंदर, एयर टिकटिंग के अंदर यूज की जाती है. इट इज इंटायरली डायनेमिक. इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन सप्लाई एंड डिमांड, राइट? तो ऐसा ना ही कोई डॉक्यूमेंट है, ना ही कोई बनाएगा, बन सकता ही नहीं है, क्योंकि ये चेंज होता रहेगा. ये हमेशा चेंज होता रहेगा. जब हम टिकट बुक कर चुके होते हैं उसके बाद भी टैक्सेस बढ़ सकते हैं. ठीक है, और बढ़ते हैं. ट्रैवल एजेंट उसको पे भी करता है, पर क्योंकि वो टैक्सेस इतने कम बढ़ते हैं, 40 रुपए, 70 रुपए, 75 रुपए, तो एजेंट को फर्क नहीं पड़ता. अगर ये टर्म्स एंड कंडीशंस हम अपने क्लाइंट को समझाने लग जाएं तो क्लाइंट हमसे कभी टिकट ही नहीं लेगा. ठीक है, तो इसीलिए ये इतना ज्यादा डायनेमिक है कि इसका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बन नहीं सकता. सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन. करते करते आपको समझ में आ जाएगा. टिकटिंग है ही उनके लिए जो इसमें रहना चाहते हैं. अगर कोई ये सोच रहे हैं ना कि एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, चलो एक ये भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, रेस्टोरेंट खोलें कि टिकटिंग करें, तो ये रेस्टोरेंट की तरह नहीं है जो आपको 3 महीने के अंदर जवाब दे देगा हाँ आपके छोले भटूरे बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे हैं. ठीक है, इसके अंदर आपको जवाब ही 2 साल के बाद मिलने वाला है. राइट? सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन. बोलिए गुरप्रीत जी, व्हाट इज योर सवाल? बोलिए गुरप्रीत, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर जैसे आपने बैंक गारंटी की बात की थी अभी, जैसे आइटा में आया गो स्टैंडर्ड गो लाइट के लिए, तो सर जैसे आपने बताया उसमें 8 लाख रुपए कंपल्सरी होता है आपको बैंक गारंटी देना. ठीक है सर, तो जैसे सर कोई भी फ्रेशर हो एयर टिकटिंग का काम सीखना चाहता है या सीख रहा है, और उसके लिए अगर सर ऐसा पॉसिबल ना हो
वो 8 लाख रुपए अपने बैंक स्टेटमेंट जस्टिफिकेशन ना दे सकता हो, तो उसके लिए उसका सोल्यूशन क्या है सर? गो लाइट, उसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप गो लाइट लीजिए, आपको गो स्टैंडर्ड लेने की जरूरत ही नहीं है। गो लाइट लेके 1 साल के अंदर 80 लाख रुपए आप कमा लीजिए। जब आप 80 लाख रुपए कमा लेंगे उसके बाद गो स्टैंडर्ड के अंदर अपग्रेड कर लीजिए, और ये पॉसिबल है। 1 साल के अंदर अगर आप टिकटिंग को ठीक से समझते हो तो आप 80 लाख रुपए कमा सकते हो। आप कई ऐसे लोग हैं दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, जिन्होंने एक एक टिकट के ऊपर 8-8, 9-9 लाख रुपए कमाए, ठीक है। और आप ही के मार्केट के जिस तरह का काम आप करते हो वही लोग, ठीक है। तो पहले गो लाइट करके आप ऐसे कमा लीजिए, उसके बाद आप जाइए उसके लिए, ठीक है। सो आई तो होप। सर जीडीएस में भी ऐसा कुछ है भी, उसमें भी हमें बैंक गारंटी देनी पड़ती है? नहीं, जीडीएस के केस में आपको कोई बैंक गारंटी नहीं देनी पड़ती है, ठीक है। और जीडीएस के लिए अगर आपके पास आईटा है तो बड़े आराम से मिल जाता है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि बिना आईटा के भी हम जीडीएस ले सकते हैं, ठीक है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि हमारे पास आईटा होगा तो ही हम जीडीएस लेंगे। अगर आपके पास जीडीएस नहीं है, आपके पास आईटा नहीं है, देन ऑल्सो यू कैन रिक्वेस्ट फॉर जीडीएस। अगर उनको आपके ऊपर विश्वास हुआ तो वो दे देंगे, क्योंकि विश्वास करवाना मुश्किल है, ठीक है। आजकल जैसे हम लोग खुद ही बात कर रहे हैं कि कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, विश्वास करवाने के लिए अगर आपको 5 बार फोन पे बात करनी पड़े तो वही आपको एक्सपेंसिव लगता है, वही आपको टाइम कंज्यूमिंग लगता है, क्योंकि आपकी लाइफ इतनी बिजी है कि वो 5 बार आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते हो। वो फोन कर रहा है आपको पर आप कनेक्ट कर ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि चलिए आईटा ले लो, उसके बाद आपको जीडीएस मना नहीं कर सकता। देन जीडीएस वोंट बी एबल टू से नो टू यू, ठीक है। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन, ठीक है। बताइए सर जी, क्या सवाल है आपका? सर जैसे मैं नया हूँ, बिल्कुल नया हूँ, मतलब और मैं गो लाइट के थ्रू ही जाऊंगा। मुझे सर ये बताइए कि क्या मुझे ज्यादा तंगी आएगी गो स्टैंडर्ड के बिनस्बत अगर मैं गो लाइट के थ्रू जाता हूँ? जैसे आपने बताया वीडियो में कि इसमें टिकटिंग का कुछ फटीक बढ़ता है, क्या ये चीज होती है सर? बिल्कुल ठीक सवाल है आपका। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि देर आर पीपल हु आर डूइंग एयर टिकटिंग विदाउट टेकिंग आईटा ऑल्सो, जैसे अभी हमने बात की, ठीक है। वो लोग भी पैसे कमा पा रहे हैं इफ दे अंडरस्टैंड व्हाट द राइट वे इज, ठीक है। फिर जिनके पास गो लाइट है वो कहीं ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपने आप को कंपेयर करते रहेंगे कि गो स्टैंडर्ड के अंदर ये बेनिफिट है, मेरे को पेमेंट नहीं करनी पड़ती, मेरे पास बिलिंग सेटलमेंट प्लान है, बीएसपी है मेरे पास, तो आप अपने आप को मेंटली एग्जॉस्ट कर सकते हैं कि प्रॉब्लम है। बट एक्चुअली गो लाइट के बेसिस पर आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, ज्यादातर टिकटें कर सकते हो, कहीं पर आपको किसी और की हेल्प लेनी पड़ेगी, पर टिकट्स इशू होंगी आपके नाम से इशू होंगी, ठीक है। एयरलाइंस को ऐड करवाया जा सकता होता है, राइट। तो इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। और जब तक आपने, ये मैं आपको कॉमनली बता रहा हूं, अगर आप हमारे स्टूडेंट हो और अगर आप कहो कि हाँ जी आपने लकीर खींचनी है, आपने प्रोसेस बताना है, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब तक आप टिकटिंग से कम 20 लाख नहीं कमा लेते हैं, तब तक गो स्टैंडर्ड के लिए जाने की जरूरत ही नहीं। और अगर आपने 20 लाख नहीं कमाए हैं, किसी ने आपको बोला, मैंने बोला, किसी ने बोला, किसी ने मर्जी बोला कि हाँ चलो आप इतने पैसे लगाओ, किसी ने 1 करोड़ रुपए कमाए हैं आप भी कमाओगे, वो गलत तरीका। आप पहले करके देखिए। जब तक आपने करके ही नहीं देखा तब तक हर एक कोई डिफरेंट है, कोई हो सकता है कर पाए, कोई हो सकता है नहीं कर पाए। तो गो लाइट एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर आपके बहुत कम पैसे लगते हैं और रियलिटी आपके सामने आ जाती है, फिर अपने आप को अपग्रेड कीजिए। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन, राइट। हाँ जी पूछिए इस्माइल, क्या सवाल है? सर मेरा सवाल ये है कि अगर गो लाइट के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि गो लाइट के लिए कम से कम नॉर्मल डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे? देखो, इसका सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा बड़े आराम से। अगर आप क्या कहते हैं, जो मैंने डिटेल्ड क्लास आपको दी है उसको आप देख लोगे, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा, जो उसके अंदर चार्जेस है वो भी मिल जाएगा। पर फिर भी मैं यहां पर बोलना चाहूंगा, अगर आप गो लाइट लेने को कंसीडर कर रहे हो, देन यू मस्ट कीप अ बजट ऑफ 60-70,000 रुपीज, ठीक है। तो आप करीब 70,000 रुपए का बजट अपने पास रखिए, क्योंकि हो सकता है जीडीएस आपसे कुछ चार्जेस मांग ले। आज तक भी हमने जीडीएस से रोज कम्युनिकेट करते हैं, आज भी आपके लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम होना था
ठीक है। तो रामनवमी की वजह से उन्होंने आज एग्जाम के लिंक नहीं दिए हैं। जिनका भी जीडीएस का एग्जाम था वो कल होगा दोपहर को 3 बजे, ठीक है। हर रोज हम दिन में 20 बार कम्युनिकेट करते हैं हर जीडीएस से, ठीक है। पर आज तक किसी भी जीडीएस ने राइटिंग में दिया ही नहीं कि देयर इज अ चार्ज फॉर गिविंग अ जीडीएस टू अ ट्रैवल एजेंट। ऐसे हजारों ट्रैवल एजेंट्स को मैं जानता हूं जिन्हों को जीडीएस फ्री में मिला है, ठीक है। हम भी हैं, ठीक है, हमने भी जीडीएस कई बार फ्री में लिया है, फिर भी कई लोग इसको फ्री में नहीं ले पाते हैं, राइट। तो क्योंकि कुछ चीजें एक्स्ट्रा हो सकती हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि आप थोड़ा बजट ज्यादा लेकर चलिए, बट अदरवाइज जो चार्जेस हैं आप लोगों के सामने हैं, ठीक है। इनवॉइस आपके नाम पर आता है, जो आपके पास इनवॉइस आएगा फिर हमको आप दिखाते हैं आइटा का कि हाँ जी ये आइटा का इनवॉइस है, आपने ये चार्जेस पे करने हैं। उसके अंदर भी 2-3 कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम कम करवा सकते होते हैं। तो कई स्टूडेंट्स हैं पिछले बैच के जिन्हों के $175 भी कम हो गए, ठीक है, टोटल। तो कम भी हो जाएगा, होगा नहीं होगा, ठीक है, वो आपने डायरेक्टली आइटा को पे करना है या जीडीएस को पे करना है। अगर बीच में कोई मीडिएटर है, हमें कई आप में से कई लोग हैं जो बोलते हैं आप ही सब कुछ करवा दीजिए। अगर हम सब कुछ करवाएंगे तो सबसे बड़ी बात ये होगी जो ट्रस्ट है वो खत्म हो जाएगा। जब आप पैसे पे करेंगे तो लगेगा कि हो सकता है इन्होंने बीच में कोई पैसे रखे। दैट इज व्हाई वी आर टीचिंग इट डायरेक्टली कि आप खुद कीजिए। तो वही चीज होने वाली है कि जब आप खुद करेंगे आपके सामने होगा, आप नेगोशिएट कर पाएंगे। ये सब नेगोशिएट करते हैं। जैसे कि शुरुआत में सवाल पूछा शुभम ने कि हमने कितनी टिकटिंग करनी है। अगर हम वहां पर लिख रहे हैं कि हम $1,00,000 की टिकटिंग करेंगे तो देर आर चांसेस कि वो आपसे कुछ भी चार्ज ना मांगे, ठीक है, बट इस बात की कोई श्योरिटी नहीं दी जा सकती है। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन, राइट। तलविंदर जी कोई सवाल है आपका अभी भी? अगर नहीं है तो हैंड रेस कर लीजिए, अगर है तो पूछ लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि किसी के कोई हैंड रेस नहीं हो रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं, राइट। अगर किसी का अभी भी सवाल है, अमनजीत जी आपका सवाल है तो प्लीज पूछिए अपना सवाल। अभी हाँ जी, अभी इंस्टीट्यूट हाँ जी सर, आज क्लास हो गई आपकी सुबह 10 बजे? हाँ जी सर, होगी सर। सही थी, लाइव सिस्टम पे हो रही थी क्लास? हाँ जी, समझ में आया? हाँ जी बिल्कुल। चलिए बताइए क्या सवाल। सर जैसे कि अगर हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराते हैं तो भी हम गोलाइट अप्लाई कर सकते हैं और नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जीएसटी मस्ट है? जीएसटी मस्ट है। जो मैंने आपको डिटेल्ड क्लास दी है उसमें साफ साफ मैंने ये बात बोली है, जीएसटी मस्ट है, ठीक है। तो जीएसटी अगर पंजाब का या दिल्ली का लें, जहां का मर्जी ले लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आप एड्रेस देने वाले हैं उसी एड्रेस का आपको जीएसटी लेना है, ठीक है। अच्छा। तो जो भी एड्रेस आप देंगे एक ही एड्रेस को मेंटेन कीजिएगा सारी एप्लीकेशन के अंदर, चाहे फिर आप वीडियो के साथ कम्युनिकेट करें, चाहे मीडिया के साथ कम्युनिकेट करें, जिसके साथ मर्जी आप कम्युनिकेट करें, ठीक है। एड्रेस फिर आपने एक ही मेंटेन करना है चाहे वो कहीं का भी हो, ठीक है, क्लियर है। और तो ये जो सर्टिफिकेट है गैलीलियो और एमईडीएस का, जैसे जीडीएस का एक सर्टिफिकेट मिलेगा तो उससे हम दोनों ले सकते हैं, एमईडीएस भी करेंगे? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सर्टिफिकेट आइटा लेने के लिए है। आइटा जब आपसे टिकटिंग का सर्टिफिकेट मांगता है तो ये चलता है, जेन्युइन सर्टिफिकेट है, ठीक है। एंडोर्समेंट लेटर मांगेंगे, वो जब आपसे आइटा एंडोर्समेंट लेटर मांगेगा तो आप हमारे को वो मेल फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, और हम आगे भेजेंगे जीडीएस को। जीडीएस वो एंडोर्समेंट लेटर सीधा आइटा को भेजेगा, ठीक है, ना वो हमें देगा ना आपको देगा, ठीक है। सैंपल हमारे पास सारे हैं, ठीक है, वो हमसे वेरीफाई करेगा, सिस्टम हमारा वेरीफाई करता है और वो सीधा आइटा को भेज देगा, आपको आइटा मिल जाएगा, ठीक है। इस सर्टिफिकेट का आपके जीडीएस लेने से कुछ लेना देना ही नहीं है। आपके पास गैलीलियो का सर्टिफिकेट है, आप चाहे अमेडियस लो, चाहे सैबरे लो, चाहे होटलॉजिक्स लो, चाहे आप हिटिट लो, चाहे जो मर्जी लो, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो आपको ठीक लगे आप बोलो, ओके। गैलीलियो और एमईडीएस लेने की कोई सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो आपको दे देते हैं आसानी से बिना सर्टिफिकेट के। अब बिना सर्टिफिकेट के वो भी नहीं देते, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई फिक्स रूल्स नहीं दे रहे हैं, इसीलिए इस बारे में कोई कमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। बट हाँ, सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही होता है। और फिर चाहे आप जीडीएस कौन सा मर्जी ले लो, अगर आप अमेडियस से कहोगे कि मेरे पास गैलीलियो का सर्टिफिकेट है, ठीक है, दे वुड बी मोर कीन टू गिव यू देयर सिस्टम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो मना कर देंगे, पर हाँ सर्टिफिकेट होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आइटा ने मना कर दिया है
आईटा कह रहा है कि इतना पावरफुल सिस्टम है जिसको मिस यूज करके लोग पता नहीं क्या क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और आप ये भी वेरीफाई नहीं कर रहे हो कि उन्होंने जीडीएस सीखा भी है। अब ये समझो ना, आप देखो इतनी दूर से आए स्पेशल सीखने के लिए, आप लाइव बैठ के सीखोगे, ठीक है। कितने लोग हैं जो प्री रिकॉर्डेड क्लास लेके खुश हैं, उस प्री रिकॉर्डेड क्लास को रियलिटी में देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, फिर वो उल्टा सीधा कुछ भी टिकट इशू करेंगे। नुकसान उन्हीं का होने वाला है, किसी और का नुकसान नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर कोई ये सोच रहा है कि हाँ मेरे को सिर्फ एक सर्टिफिकेट चाहिए और सर्टिफिकेट मिल जाए उसके बाद मैं देख लूंगा, तो वो गलत तरीका है। रियलिटी में द नॉलेज इज गोइंग टू बेनिफिट यू। जो आप लोग फेयर कम कर पाते हो या और जो बेनिफिट्स ले पाते हो, एयरलाइन से कम्युनिकेट करोगे, ये कोर्स आपको बहुत ज्यादा मैटर करेगा उसके अंदर, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो जो आपको क्लासेस चाहे रिकॉर्डेड क्लासेस मिली हैं उनको भी सीरियसली लीजिए, और अगर आप इंस्टीट्यूट में आकर ले पाते हैं तब तो कहीं ज्यादा बेनिफिट होता ही है। जिन्होंने इंस्टीट्यूट में, स्माइल ने पहले ऑनलाइन क्लासेस ली थी और अब इंस्टीट्यूट में बैठ के ले रहे हैं, तो थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है, वो आपको सोचना है, ठीक है। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। और कोई सवाल कोई पूछना चाहिए? Can we apply ITA and GTS both together? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों इकट्ठे भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी पहले कर सकते हैं। आईटा पहले ले लेने से आपको जीडीएस मिलने में आसानी हो जाती है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। फिर आपको जीडीएस तंग नहीं करता, ठीक है। वैसे भी हम ये बात बोल नहीं सकते कि जीडीएस तंग करता है, क्योंकि जीडीएस तो हमारा दोस्त है, ठीक है। तो हम ये बात बिल्कुल नहीं बोलते हैं कि जीडीएस लोगों को तंग करता है, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि जीडीएस आपको तंग करेगा, पर जीडीएस अगर तंग करता है तो वो तंग नहीं कर पाएगा अगर आपके पास आईटा है, तो फिर वो आपको रिफ्यूज नहीं कर सकता, ठीक है। मैं बिना किसी का नाम लिए बोलना चाहूंगा, मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये जीडीएस की तरफ से हैं या किसकी तरफ से हैं, ठीक है। कुछ भी इसको डिफाइन करना मुश्किल है, जो ये सब कुछ कराने के लाखों, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए भी मांगते हैं, ठीक है। कि आपने कुछ नहीं करना, आप पैसे दीजिए, सब कुछ हम करा कर देंगे, ठीक है। तो आप इस बात को समझिए कि अगर आप बिल्कुल टिकटिंग के अंदर परेशान नहीं होना चाहते हैं तो पहले आईटा ले लीजिए, फिर खुद अपने डॉक्यूमेंट देके जीडीएस लिए। जब आप किसी एजेंट को कहते हैं ना कि आप मेरे डॉक्यूमेंट ले लो, आप कर दो, वो एजेंट आपके डॉक्यूमेंट्स का कितना मिसयूज करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। पूछिए शरणदीप जी, क्या सवाल है? सर जो डिटेल्ड वीडियो आपने भेजी है वो 1 आवर की जो कल अपलोड हुई है यूट्यूब पे, वही बनी है? अपलोड जरूर हुई है पर वो पब्लिक नहीं है, ओके सर, सिर्फ जिसके पास लिंक है वही देख सकता है, ठीक है सर। वही बनी। जो आपको जीडीएस का एक पीडीएफ भी मिला है तो उसमें भी लास्ट में वो वीडियो दी गई है, उससे पहले की भी वीडियोस हैं। तो इस वीडियो की एक एडवांटेज तो ये है कि सारा कुछ डिटेल में बताया गया, दूसरी एडवांटेज ये है कि उसमें और स्टूडेंट्स नहीं है तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ठीक है। Yes. अभी उस पर चैप्टर्स हमने लगाए नहीं है, मैं लगा दूंगा, मुझे लगाने में थोड़ा बिजी था। तो जब चैप्टर्स आ जाएंगे तो आप सीधा स्किप करके ठीक अपने पॉइंट पे भी पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो वो भी आज रात तक हम लगा देंगे, राइट। और सर जैसे हम जीडीएस ले लेते हैं तो उसमें जो स्टार्टिंग में जब हम काम शुरू करते हैं तो जो चीप फेयर होते हैं, जहाँ हम एयरलाइन से चीप फेयर मिलते हैं, वो स्टार्टिंग में मिलने लग जाते हैं। जब हम वर्क करते हैं उस पर टिकट इशू करते हैं एयरलाइंस की, तब मिलने स्टार्ट होते हैं। स्टार्टिंग में भी मिल सकते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे जब आप टिकटें इशू करते रहेंगे तो और भी ज्यादा मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बट ऑब्वियसली स्टार्टिंग में भी मिल सकते हैं, ओके। और ये इसमें आपको मैं ये भी बता दूं कि जब आपके पास जीडीएस आ गया, ठीक है, जैसे समुद्र है, ठीक है, समुद्र में हर तरह की मछली है, ठीक है। कोई जाल फेंकता है या कोई छोटे से एंगलिंग कर रहा है सिर्फ, ठीक है, तो उसके बाद उतनी ही छोटी मछली आ रही है। तो जीडीएस आपके पास एक समुद्र की तरह है, आपका जाल कितना अच्छा है, आपके स्किल्स कितने अच्छे हैं, उसके बेसिस पे आप फेयर कम कर सकते हो। तो आपको एयरलाइन से ही डिपेंड होके सब कुछ करना हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा वो आपकी नॉलेज के बेसिस पर होगा, ठीक है। अगर आपकी नॉलेज ठीक है तो ऑब्वियसली आप फेयर थोड़ा कम कर पाएंगे, राइट। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। बोलिए प्रकाश, क्या सवाल है? सर मैं ये पूछा था, जैसे मेरे पास पुराना अपना जीएसटी नंबर है, ठीक है, तो मैं उसी जीएसटी को भी यूज कर सकता हूँ अपने जो आईटा का जो जब हम फाइल करेंगे जब?
बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है। जीएसटी नंबर जितना पुराना उतना अच्छा, पहली बात हाँ तो सर। ये, ठीक है। जितने भी टैक्सेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जितने पुराने उतनी अच्छी बात होती है, राइट। दूसरी बात, जब आप उसको यूज कर रहे हो, ठीक है, तो जो भी आप डिटेल डालोगे, एड्रेस डालोगे, नाम डालोगे, वो आपके इन डॉक्यूमेंट्स के नाम के साथ मैच होना चाहिए। अगर मैं लिख रहा हूं ट्रैवल ट्रायल एजेंसी, ठीक है, और मैं जीएसटी दे रहा हूं विश्व यात्रा का, तो ये मिसमैच हो रहा है, ये मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना है। आपका वो डॉक्यूमेंट अगर मिसमैच हो रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो आपको नया डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। अदरवाइज आप पुराना डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। ओके, पूछिए डॉक्टर अब्दुल्ला, क्या सवाल है? सर, आप ग्रुप बुकिंग की क्लास कब शुरू करोगे? बस अभी आप लोगों के सवाल खत्म होंगे, मैं वो शुरू कर दूंगा। बस वही था, मतलब मेरा ज्वाइन होने का बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? तो यहाँ पर मैं क्या कहते हैं, इससे पहले कि मैं क्लास को एंड करूं, तो जैसे कि अभी तक आप लोगों को अनम्यूट करने के लिए मेरे को यहाँ से प्रॉम्प्ट करना पड़ रहा था, तब आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे थे, ठीक है। अब मेरे प्रॉम्प्ट किए बगैर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, राइट। तो जिसको भी सवाल पूछना है, अपना हैंड रेज नहीं कर पा रहा, वो अनम्यूट करके सवाल पूछ ले, क्योंकि मैं क्लास अब खत्म करने वाला हूं। फिर दोबारा से हम इसको स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं मीटिंग को एंड करूंगा और 5 मिनट के बाद दोबारा स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो जिन लोगों के कोर्स के अंदर आपको ग्रुप बुकिंग करने का पार्ट है, वो लोग दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है। जैसे कि अब आप सब लोग अनम्यूट अपने आप को खुद कर सकते हैं। अभी भी किसी का कोई सवाल रह गया है तो प्लीज पूछ लीजिए। Hi sir, some of the videos in your YouTube channel link, Yes, specifically, yeah, private. Will So- remain private. Those videos will remain private. Obviously, the class recordings are as per your course fees, as per the course content. Okay. So the course which you have opted for, you have been given those links. Few which you are not working are actually not part of it, right? और कोई सवाल? Thank you. बोलिए मोहित शर्मा जी, कोई सवाल है तो? सर जैसे कि मेरा उद्यम जो है वो पंजाब में रजिस्टर्ड है, लुधियाना के एड्रेस पे, तो जीएसटी भी वहीं पे हम अप्लाई करें कि दिल्ली में कर रहे हैं? क्योंकि पंजाब में मैंने सुना कि वो कहते टीटी के लिए आपको इमिग्रेशन का लाइसेंस लेना पड़ता है। इमिग्रेशन लाइसेंस नहीं है, आपने मुझसे फोन पे भी पूछा था। हाँ जी। ट्रैवल का कोई भी काम करने के लिए हमारे को डीसी लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। ओके, इमिग्रेशन लाइसेंस नहीं कहते उसको हम, ठीक है। आप अपना डिस्ट्रिक्ट कमीशन से, ठीक है, और वो लाइसेंस लेते हैं, जो कि बड़े आराम से मिलता है, ठीक है। ईसी? हाँ जी, उसका मैं आपको लिंक भेज दूंगा। जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट में मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं वहां का आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। और ये लेना आसान है, मुश्किल नहीं है। जहां का क्लाइंट आपके पास है वहां का कीजिए, ठीक है। आप इस बात को समझिए कि क्लाइंट अपनी लोकेशन के एजेंट के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, वो बाहर की लोकेशन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये प्रॉब्लम आप लोग खुद ही देख रहे होंगे, ठीक है। आप जहां पर भी हैं, अगर आप वहां पर अवेलेबल ही नहीं है तो आपके ऊपर वो ट्रस्ट नहीं कर रहा है ना। तो मैंने मेरे ख्याल से आपके सवाल का जवाब दे दिया है। बाकी आपको चूज करना है कि आपको दिल्ली से लेना है जीएसटी। दिल्ली से लोगे तो दिल्ली का एड्रेस प्रूफ भी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर कोई रेंट पे जगह लेनी पड़ेगी, ठीक है। वहां पर बोर्ड लगाना पड़ेगा, सारे कंप्लायंस पूरे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर रह के, अगर आप यहाँ पर रहे बगैर अगर वो सारे कंप्लायंस आप पूरे कर सकते हो, अपना काम बढ़ाने वाली बात है। जबकि कोई भी बिजनेस अगर हम कर रहे हैं, उस बिजनेस को करने का तरीका ये होना चाहिए कि आपने उसका सिस्टम बना दिया और 3 साल के अंदर अंदर वो सिस्टम ओनर फ्री हो गया। ओनर फ्री होने का ये हम अपने मैनेजमेंट की क्लासेस में सिखाते हैं, ठीक है। ओनर फ्री होने का मतलब ये है कि 3 साल आपने काम किया, सिस्टम्स आपने पूरे लगा दिए, उसके बाद आप हो या नहीं हो वो कंपनी चलती रहेगी, ठीक है। तो काम उस ढंग से करना चाहिए। तो उसको मैं दिमाग में रखते हुए बोलूंगा तो मैं कहूंगा कि नहीं, जहां पर आप हो, जहां पे आपका होल्ड है, वहीं का जीएसटी लीजिए, राइट। पूछिए गुरप्रीत जी, क्या सवाल है? सर जैसे अभी आपने बताया, जो भी ट्रैवल लाइसेंस या इमिग्रेशन लाइसेंस, सर इसमें कोई डिफरेंस होता है? क्योंकि ट्रैवल लाइसेंस और इमिग्रेशन लाइसेंस, जैसे आपने बोला डीसी ऑफिस से बनेगा, डिप्टी कमिश्नर ऑफिसर से, तो सर जैसे हमारे पंजाब में ना बड़ा फर्क है, 25,000 बहुत बड़ा फर्क है इमिग्रेशन लाइसेंस में और ट्रैवल लाइसेंस, ठीक है।
बहुत उतना ही फर्क है जितना 1,000 रुपए में और 1 लाख रुपए में है। इतना बड़ा डिफरेंस है इन दोनों लाइसेंस में, ठीक है। क्योंकि सर जो इमिग्रेशन का लाइसेंस बनता है पंजाब में वो 25,000 फीस पे करके इमिग्रेशन का लाइसेंस नहीं बनता है, अभी आपको मालूम ही नहीं है इमिग्रेशन का लाइसेंस क्या होता है, ठीक है। वो इमिग्रेशन लाइसेंस नहीं है, ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है, बोलिए बोलिए, अगर किसी का सवाल है तो बिल्कुल बिना हैंड रेज किए बोलिए आप प्लीज। सर वीजा का लाइसेंस होता है? हाँ जी, वीजा का लाइसेंस, वीजा जैसे भाई issue- वीजा सिर्फ पंजाब में ही हमारे को परमिशन लेनी पड़ती है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, ठीक है। सिर्फ पंजाब ही एक ऐसी स्टेट है जहां पर कोई भी ट्रैवल से रिलेटेड काम करने के लिए हमारे को लोकल पुलिस से, ठीक है, लोकल जो पुलिस कमिश्नर ऑफिस है वहां से परमिशन लेनी पड़ती है। वो वेरीफाई करते हैं कि हाँ जी आप कहां पर लोकेटेड हो, और आपको रूल्स बताते हैं कि आप लीगली काम करोगे, कोई ठगी नहीं करोगे, ठीक है। ट्रैवल के अलावा आइल्स पढ़ाने के लिए, ठीक है, आइल्स या पीटीई जो लैंग्वेज इंडिया से बाहर जाने के लिए बच्चे यूज करते हैं जिसके सर्टिफिकेट्स, उसके लिए भी हमारे को लोकल पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है, और ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब में है, ठीक है। ये हरियाणा में भी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे पंजाब के लोग हैं जो ये अंबाला से आकर रजिस्टर करते हैं, ठीक है। अगर कोई पटियाला में रहता है और उसका एक घर अंबाला में भी है तो अंबाला हरियाणा में पड़ता है, तो वो हरियाणा में रजिस्टर कर लेता है या हिमाचल में रजिस्टर कर लेता है और काम करता रहता है, ठीक है। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। और कोई सवाल? ठीक है, तो इससे पहले मैं ये क्लास एंड करूं, एक बार दोबारा से मैं बताना चाहूंगा कि जीडीएस का एग्जाम गैलीलियो का कल दोपहर को 3 बजे है। मोस्ट प्रोबेबली 12 बजे तक आपके पास व्हाट्सएप पे आपका लॉगिन और पासवर्ड आ जाएगा। सैंपल क्वेश्चन आंसर आपको मिल चुके हैं, उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। जब आप एग्जाम देना शुरू करेंगे या एग्जाम चल रहा होगा उस वक्त भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे, अगर आपको लगता है कि बिल्कुल एग्जाम ठीक से हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, तो आप सबमिट नहीं करेंगे, ठीक है। वो बताएंगे कि रियलिटी में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होगी तो उसे कंसीडर किया जाएगा। अगर हमें लगेगा कि कोई फायदा उठा रहा है रिलैक्सेशन का तो कुछ कंसीडरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं इस क्लास को एंड कर रहा हूं। जिन्हों की मेरे साथ ग्रुप की क्लास है, एयर टिकटिंग में ग्रुप कैसे किए जाते हैं, वो लोग दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं 5 मिनट के बाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन।